हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं धनेश्वर साहू, PHU पास आउट। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हॉस्टल पहुंच गए होंगे। सबको अपना मनपसंद का कोई ना कोई कोर्स मिल गया होगा, और जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको स्पॉट राउंड में मिल जाएगा। तो आप लोग निश्चित रहें। मे भी आप लोग का क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो 10 से 15 तारीख के बीच में आप लोग का क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे नहीं लग रहा था इस पे वीडियो बनानी चाहिए, फिर सोचा बना देता हूँ, क्योंकि मेरा मन कह रहा था कि मतलब इस टॉपिक पे बात करते हैं, आप लोग को बतानी चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए आप लोग के भी। बाकी आप लोग का डिसीजन रहेगा, आप लोग को क्या करना है, कैसे करना है। एज अ सीनियर मैं शेयर करना चाहूँगा। पहला चीज़ ये है कि मैंने नोटिस किया है कि आप लोग जब नए नए जाते हैं, आप लोग पूरा कोई भी कोर्स है, आप लोग अलग अलग जगह से आओगे, तो बात ये होती है कि अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग का क्लास में एक दूसरे से इंटरेक्शन होना चाहिए। आप लोग सभी एक दूसरे से बात करिए, सभी एक दूसरे को जानिए, तब जाके आप लोग कुछ कर पाएंगे। मतलब आप लोग का एक पर्पस होगा कि आप लोग एक साथ हैं, एक क्लास में हैं, तो आप लोग को 3 साल एक साथ रहना है और कुछ अलग करने की कोशिश करना है जो अभी तक कैंपस में नहीं हुआ है, या फिर कोऑर्डिनेशन के साथ कोई भी काम करना है। कोई भी चीज़ होता है, इतने सारे चीज़ें ऑर्गेनाइज करना होता है, तो आप लोग पूरे क्लास और कोऑर्डिनेशन के साथ रहिए। और मैंने अपने टाइम पे नोटिस किया है कि कुछ क्लासेस में ऐसा होता है कि लड़के तो आपस में बातचीत कर लिए हैं, सब भाई दोस्त बन गए हैं, लेकिन कुछ लड़कियां हैं ऐसे भाव खाती हैं। मतलब कोई लड़के ने आके पूछ लिया, एक्सक्यूज़ मी आपका नाम क्या है, बस नाम बता दिया और पूछ रहे हैं कहाँ से, आपको क्या मतलब, आपको जितना चाहिए, जितना जानना चाहिए मैंने आपको बता दिया, दैट्स इनफ। ये कोई बात नहीं। गजब बेइज्जती है। आप लोग एक क्लास में हैं तो ज़रूर सी बात है कि आप लोग को एक दूसरे को जाननी चाहिए, और बदतमीजी मत करिए किसी से, अपने क्लासमेट से, किसी से। आप लोग आए हैं तो आप लोग को 3 साल रहना, तो एकदम प्यार से रहिए। मतलब क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग एक क्लास में हैं तो अपने क्लासमेट से अच्छे से बात करिए, अच्छे से मतलब इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, एक दूसरे को जानिए, तभी आप लोग कुछ नया कर पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग गए हैं तो आप लोग के सीनियर्स मिलेंगे। सीनियर्स दिन में 4 बार मिलेंगे, सभी अलग अलग मिलेंगे, तो आप लोग से इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन क्यों लेंगे, मतलब उनको शौक़ है? नहीं, बस ये है कि आप एक दूसरे को जान जाए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ तुमसे इंट्रोडक्शन लेंगे या फिर आप लोग से पूछेंगे, खुद नहीं बताएंगे। वो अपना इंट्रो भी देते हैं, आप लोग से भी इंट्रो मांगते हैं, इसको इंट्रैक्शन कहते हैं। कुछ लोग मैंने नोटिस किया है, कुछ लोग रैगिंग समझ लेते हैं कि हाँ बार बार नाम पूछ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। भाई परेशान नहीं किया जा रहा है आप लोग को। आप लोग नए गए हो तो आप लोग से इंट्रैक्शन हो रहा है। हवाई जहाज आ गई, 1 मिनट। आप लोग नए नए गए हो तो जूनियर सीनियर का इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है, ताकि आप एक दूसरे को जानो। क्योंकि आपको अब आगे कोऑर्डिनेशन में कुछ भी करना है, कुछ भी ऑर्गेनाइज होगा तो सबको कोऑर्डिनेशन में करना होगा। आप लोग अपने कोर्स को रिप्रेजेंट करोगे तो आप लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस होना ज़रूरी है जूनियर सीनियर के बीच में। तो सभी एक दूसरे को जानेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा, सीनियर जो कह रहे हैं उनका एडवाइस को मानिएगा, क्योंकि सीनियर कुछ गलत नहीं बोलेंगे। अगर गलत बोलते हैं तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। आप लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि सीनियर कुछ गलत बोलेंगे और उस पर एग्री करेंगे। तो सीनियर से ज़्यादा अकड़िएगा मत। अगर सीनियर इंट्रो ले रहे हैं, इंट्रो पूछ रहे हैं सबसे, आप कहाँ से हो, क्या हो, तो आप लोग को बताना चाहिए। दिन में 4 बार 5 बार, जैसे कि मैंने एक मीम से शेयर किया था इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, तो वैसे हो जाता है। कभी कभी हम लोग के साथ भी हुआ था। हम लोग को रात 9 बजे हमारे सीनियर्स बुला रहे हैं, सब बैठा दिए हॉस्टल ग्राउंड में। ठंड का मौसम था, दिसंबर था, और सब बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो उसको हम रैगिंग थोड़ी समझ लेंगे, इंट्रैक्शन ही था यार। हम लोग भी जाने सीनियर्स को, सीनियर अपने बारे में हमें बताए,
हम लोग भी सीनियर को अपने बारे में बताएं, तो इससे इंटरेक्शन बढ़ता है, हम लोग सीनियर को अच्छे से जान पाए। ऐसा नहीं है कि वो रैगिंग कर रहे हैं, रात में 9 बजे बुला रही है, इधर बुला रहे हैं, कभी उधर बुला रहे हैं आप लोग से इंटरेक्शन के लिए। तो आप जा सकते हैं, स्टार्टिंग में 2-4 दिन, हफ्ते भर, महीने भर ये सब चीज़ें चलती रहेगी और हर बैच में चलता है। और दूसरी बात ये कि आप लोग को मान लो सीनियर से दिख जाते हैं तो आप सीनियर को इग्नोर मत करिएगा। सीनियर अगर आप लोग को दिखते हैं तो लड़के पूछ सकते हैं कि कैसे हैं भैया, कैसे हैं सर, हेलो मैम। ये चीज़ कैंपस में ज़रूरी है ताकि आप लोग के बीच एक बॉन्डिंग बना रहे जूनियर सीनियर का, कोई एक दूसरे को इग्नोर ना करो, क्योंकि आप ही लोग हैं जो एक साथ मिलके काम करोगे। कोई भी ऑर्गेनाइज होता है, कोई भी चीज़ होता है, और सीनियर का हेल्प ज़रूरी होता है सभी चीज़ों में, चाहे वो एग्ज़ाम्स के लिए हो, इंटरव्यू के लिए हो, प्रैक्टिकल हो, कुछ भी होगा आप लोग को सीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, प्लेसमेंट से लेकर हर एक चीज़ तक। तो सीनियर से बना के रखिएगा, सीनियर की थोड़ी रिस्पेक्ट करिएगा क्योंकि वो भी ज़रूरी है, और सीनियर भी कोऑपरेट करेंगे आप लोग के साथ। और मेरे टाइम पे क्या हुआ था मैं आप लोग को शेयर करता हूँ। हम लोग को बोला गया था कि जो फीमेल सीनियर हैं, तो लड़कों को ये बोला गया था कि फीमेल सीनियर्स को सब लड़के मैम बोलेंगे और मेल सीनियर्स को सर बोलें या फिर भैया बोलें। और वही फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए क्या था कि लड़कियां मेल सीनियर को भैया नहीं बोलेंगी, सर बोलेंगी, और फीमेल सीनियर्स हैं उनको दीदी या मैम जो भी बोल सकती हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो हम लोग को भी लग रहा था कि क्या है, क्या मतलब चुदी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर बाद में समझ में आया कि जब मैं सीनियर को, जब कोई जूनियर 2-3 साल जूनियर जब भैया बोलती है तो उनको कैसा अजीब सा लगता है, और वही फीमेल सीनियर को उनसे 2 साल छोटा जूनियर लड़का उसको दीदी बोलती है तो कैसा अजीब सा लगता है। तो फिर समझ में आया कि हाँ सही था। और वैसे भी आप लोग प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे अधिकतर लोग, तो आप लोग कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में जाओगे, जॉब करने ही जाओगे, तो आप लोग को कस्टमर से या फिर अपने कलीग से सर मैम करके बात करना ही होगा। तो आप लोग यही प्रीफर करिएगा कि सर मैम बोलें। मैं एज एडवाइस दे रहा हूँ, बाकी आप लोग को जैसा सही लगे वैसा करिएगा। बस मुझे इस टॉपिक पे बात करना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है ये चीज़ का। मैं आप लोग पे कोई थोप नहीं रहा हूँ या फिर मैं कॉलेज का कोई कल्चर नहीं बता रहा हूँ। आप लोग को जैसा सही लगे वैसा करिएगा। तो मैं यही चीज़ बस बताने की कोशिश कर रहा था, बाकी आप लोग की मर्जी, जैसा सही लगे। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपने कोऑर्डिनेशन बैठा के रखिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, सभी अच्छे से बातचीत करिएगा। और अपने ही सीनियर नहीं, हमें दूसरे के सीनियर की भी रिस्पेक्ट करनी। रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या है कि कहीं दिख गए तो उनको हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ भी बोल सकते हो, या फिर लड़के लोग जय महाकाल भैया, कैसे हैं भैया, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बना के रखिएगा, और कोई आपसे बदतमीजी तो नहीं करेगा, इतना उम्मीद करता हूँ। और सीनियर के ऊपर कोई एंटी रैगिंग वगैरह डालने की मत सोचिएगा, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि आप लोग को 3 साल उन्हीं के साथ रहना है। अगर एक बच्चे ने भी ये गलती किया तो पूरे क्लास के साथ सीनियर का हाथ उठ जाएगा। हाथ उठ जाएगा मतलब ये है कि आप लोग के साथ सीनियर रहेंगे ही नहीं, अच्छे से बात ही नहीं करेंगे। ऐसा हो चुका है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो एक बच्चा गलती करेगा और सीनियर सभी जूनियर से रूठ जाएंगे, उनको यही लगेगा कि ये सब ऐसे ही हैं, ये लोग सीनियर को कुछ समझते नहीं हैं, यही समझेंगे वो लोग। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर कुछ आप लोग के साथ गलत हो रहा है तो अपने सीनियर को बताइए, उनसे बात करिए। तो ये सब कदम उठाने से पहले उनसे बात करिए। कोई दूसरे सीनियर ने बोला है तो आप दूसरे सीनियर को बताइए कि उन्होंने ऐसा बोला है, ताकि वो चीज़ सॉर्ट आउट हो और कोई किसी को गलत ना बोले। यही उम्मीद करते हैं। आप लोग अच्छे से रहिएगा। मैं आपका एज अ सीनियर एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी आप लोग को जैसा सही लगे, जैसा अच्छा हो, बेस्ट ऑफ बेस्ट करिए अपना। अच्छी जगह गए हो, अच्छा करिएगा, अच्छा बन के निकलिएगा, अच्छे से रहिएगा सबके साथ, अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए। मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।